हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का डेट 13 आ गया है। सो आज सर ने बताया कि आपका जन्म क्यों हुआ, आपको पता है? आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आपको पता है? 99% लोगों को नहीं पता है कि वो क्यों जी रहे। बस उनको कमाना है, खाना है, अपना परिवार का पेट पालना है, बस इतना ही आता है उनको। इसलिए 99% लोग एवरेज जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन जो 1% लोग होते हैं ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना जानते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हमारी वजह से 100 लोगों के घर में दिया चलेगा तो हमारा घर खुद रोशन होगा। जो दूसरों के लिए जीते हैं ना, वही बहुत हाई लेवल तक जाते हैं। ठीक है। उसके बाद सर ने एक चीज बताई कि देखो, हम है ना, कुछ भी जब करना शुरू करते हैं ना, तो हम अपने अगल बगल से कंपेयर करना चाहते हैं और उससे आगे जाना चाहते हैं। लाइक आप हो और आपके अगल बगल आपके नेबर, मतलब पड़ोसी, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज नेटवर्क्स, ये सब होते हैं और आप इनसे कंपेयर करके खुद को और आगे बढ़ाना चाहते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जिस भी फील्ड में जाओ, जिस भी फील्ड में, आपको देखना है कि आपके फील्ड में सबसे बेस्ट कौन कर रहा है और उस बेस्ट से आपको compete करना है और आगे बढ़ना है। तो फिर जाकर आप बेहतरीन बन पाओगे। उसके बाद सर ने ये बताया कि देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें किसी से ईर्ष्या जेलसी रखनी है कि हाँ उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है, हम ही बेस्ट है, हम ही बेस्ट है। नहीं, वो भी बेस्ट है अपनी जगह पे। लेकिन जब आप उनसे compete करना चाहते हो ना, तो आप अपने आप को ज्यादा निखार पाते हो। आज के इन्फ्लुएंसर्स को आपने देखा है कि कैसे वो एक दूसरे से बहुत ही सहयोग के साथ रहते हैं। साथ में कभी वीडियोज बना लिया, डाल दिया, कभी मतलब कोलाबोरेशन कर लिया। तो कोलाबोरेशन की जिंदगी है, मतलब कोलाबोरेशन इज द की ऑफ सक्सेस। सर ने भी बताया कि वो जो सेम बिजनेस कोच और मोटिवेशन देते हैं, वही सेम चीजें बहुत से उनके मित्र भी देते हैं, लेकिन उनके बीच तकरार नहीं होती। कभी वो उनके किसी सेशन में चले गए, कभी ये आ गए और दोनों मिलकर भी काम करते हैं। तो ऐसा कंपीट करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जेलिसी रखो, उनके तरक्की से जलो। जब भी मौका मिले कोलाबरेट करो और एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिश करो। देन सर ने ये भी बताया कि एक वक्त था जब उनको ट्रेनर बनना था, लेकिन वो 3,000 और 5,000 ले पाते थे बस। और लोगों को जब देखते थे ना कि 500 लोग को एक साथ ट्रेन कर रहे हैं, पर उन्हें ढंग से बोलना भी नहीं आ रहा, उन्हें लगता था कि वो उनसे बेहतर बोल सकते हैं, पर तब उन्हें गुस्सा आता था। तो उन्होंने धीरे धीरे शुरुआत किया, कोशिश किया, पैसे लगाए 10, 20, 50,000 करके, और 300, 500 लोगों की सीट्स बुक की। उसमें कभी 30 लोग आए, कभी 35, कभी 3, कभी एक भी लोग आए। ठीक है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। मतलब बहुत बार ऐसा ह्यूमिलेशन फील हुआ कि हमने इतना कुछ किया, इतना कम 90% वो फेल हो रहे थे सर, और उनकी टीम डीमोटिवेट भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने कंटिन्यू ऐसा किया। सर ने बताया कि अभी हाल ही में 2023 में 3,000 लोगों की सीट थी और सिर्फ 600 लोग आए थे, सिर्फ 600। इतना ह्यूमिलेशन फील हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम तो अपना काम करते हैं ना। रिजल्ट आना नहीं आना वो बात की बात होती है। देन सर ने 3 स्ट्रैटेजी दी। पहला हु केयर्स, दूसरा ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजी, एंड तीसरा था डेवलप अ हैबिट ऑफ विनिंग एवरी डे। ठीक है। तो तीनों को मैं बताती हूँ। पहला हु केयर्स, मतलब कि देखो, आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप अच्छा काम करने जा रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल ही नहीं ये देखना है कि हु केयर्स, किसको कौन क्या हंस रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। अगर आपको स्टेज में जाने से डर लगता है, फिर भी आप जाओ। इस डर से आप नहीं जा रहे हो कि लोग हंसेंगे, आज हंसेंगे, कल हंसेंगे, 10 दिन हंसेंगे, 15 दिन हंसेंगे। लेकिन इन 15 दिनों में आपकी जो आदत होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ऐसे ही आपको कॉल्स करने में डर लगते हैं, आपको लोगों से इंटरेक्ट करने में डर लगता है। जो जिस भी चीज में आपको डर लगता है ना, आप करो, क्योंकि आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो। आप अगर लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हो, आप अगर लोगों को अच्छी बातें समझा रहे हो, अगर लोगों तक सही नॉलेज पहुंचा रहे हो, तो आप कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो। तो ये काम बिल्कुल दृढ़ होकर बिना डर के करना सीखो, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पड़ी है। ठीक है। और अगर कोई हंसता भी है तो उससे हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है, इनफैक्ट हम और बेहतर कर रहे हैं खुद को। देन सर ने बताया ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजी, मतलब कि जब भी हमें डर लग रहा होता है ना, तो कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करता। लेकिन आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा वाई क्लियर होना, तो वो चीज़ आप बिना हेजिटेशन के, बिना रुके तुरंत करना चाहते हैं। उसके लिए सर ने विजुअलाइज कराया कुछ चीज़ों को। उसके बाद सर ने कहा कि देखो, जिन माँ बाप ने बचपन से आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इतना कुछ आपके लिए किया, उनके लिए आपने आज तक किया क्या है? और इनफैक्ट वो आपसे चाहते क्या है कि सिर्फ उनका बच्चा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, है ना, यही चाहते हैं ना। तो आप इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए। आप क्या चाहते हो कि वो जब चले जाएं इस दुनिया से, तब आप स्टार्ट करोगे? क्या आपको पता है कि वो कब तक रहने वाले हैं आपके साथ? कोई गारंटी नहीं है। तो आज से और अभी से शुरू करो, इतना सोचो नहीं। ये आपके माता पिता आपके सबसे बड़े मोटिवेशन है, जिनके लिए आपको काम करना है। उसके बाद विनिंग ऑफ एवरी डे जो हैबिट बनानी है, वो जैसे छोटी छोटी चीज़ें आपने अगर आज ये डिसाइड किया कि मैं 10 लोगों तक जाऊंगा अपने काम को लेकर, और आप 11 लोग तक चले गए, ये आपकी एक छोटी सी जीत है। उसके बाद आपने सोचा कि 10 मिनट इंस्टाग्राम आज चलाना है, लेकिन आपने आज 8 मिनट ही चलाया, ये भी आपकी छोटी सी जीत है। तो इस तरह से डेली जीतने की हैबिट डालो।
देन सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया कि देखो ये बहुत पावरफुल है, लेकिन हाँ कॉन्शियस माइंड जब पूछता है ना हाउ, तो यहीं पे चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो इस हाउ को बिल्कुल ही साइड करने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड को हम रात में कैसे ट्रेन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि रात में तो सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता, लेकिन कॉन्शियस माइंड सो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाना पड़ता है, अरे आपको पानी प्यास लगी, आपको गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, ये सब चीज़ें ना सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलानी पड़ती है, तो वो नहीं सोता। तो उस वक्त हम उसे रात में अच्छा काम देकर सो सकते हैं ना, जिस पर वो काम करता रहे और कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं चले, है ना। उसके बाद अब देखो जब सुपरहिट मूवी बनानी होती है तो क्या करते हैं, सुपरहिट स्क्रिप्ट भी तो लिखनी पड़ती है ना। तो सेम वही चीज करना है, आपको जो भी चाहिए ना, जो भी आपकी डिजायर है उसको बहुत ही अच्छे से स्क्रिप्टिंग करो। उसका मतलब कि सर ने कहा कि 2-3 दिन भी लग जाए लिखने में, लिखो 5 पेज 10 पेज लिखो एकदम से डिटेल में कि आप जा रहे हो, हवा चल रही है, आपने इस कलर के कपड़े पहने हैं, आपका बाल उड़ रहा है, आप गाना गुनगुना रहे हो, आप इस गाड़ी से जा रहे हो, इतने बजे जा रहे हो और आप ये इंजॉय कर रहे हो, आपने ये पा लिया है, ठीक है। मतलब कि एकदम डिटेल में, आप जितना डिटेल में अपने सपने को जी रहे हो ये लिख सकते हो। तो उससे क्या होगा ना कि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें उतनी गहराई से जाती है। तो स्क्रिप्टिंग आपको बहुत बड़ी करनी है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, तो बहुत ज़्यादा दिमाग उसकी तरफ रहेगा। उसके बाद आपको इसको रिकॉर्ड करना है, वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करना है और रात में प्ले करके सो जाना है। आप हेडफोन्स यूज़ कर सकते हो और प्ले करके सो जाना है। दैट मीन्स रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों पर वर्क करता रहेगा। और इस फॉर्मूला को कहते हैं लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। तो इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स सर ने दिए थे जो सच में उनके साथ बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ था। खैर दैट्स इट, इतना ही बताया सर ने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।